पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति के बारे में जाना था। त्रिकोणमिति किसे कहते, त्रिकोणमिति का कहाँ यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें, त्रिकोणमिति अनुपात, समझ गए, व्युत्क्रम संबंध, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। अब देखो 8.1 पढ़ेंगे, शांत रहो। पहला सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में दिया है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, तो कोण B समकोण कर दिए। AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये A हम मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, समझ गए। तो देखो ये B क्या है, 90 अंश है। हमें अगर कह दिया कोण B समकोण है तो B को 90 अंश पे ही रखना है तुम्हें। इसमें दिया है AB बराबर 24, तो इसका मान क्या दे दिया जी, 24 सेंटीमीटर AB बराबर, और क्या दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC को लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। AC नहीं दिया है, AC हमें ज्ञात करना है, समझ गए। तो क्या बताना हमें है, तो इस सवाल के लिए हमें बताना है पहला पॉइंट, साइन ए का से, साइन ए बताना है, का से बताना है। तो साइन ए बराबर क्या होगा बताओ जी। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, इधर देखो समझो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, समझ गए। तो लंब बटा कर्ण करेंगे ना, तो लंब इसमें कौन है, देखो यहाँ पे साइन ए दिया है, साइन ए का मतलब कोण ये अब हम लेंगे, समझ गए। अगर साइन बी कहते तो ये वाला कोण लेते, साइन ए कह दिया तो ये वाला कोण लेंगे, और जो कोण हम लेते हैं उससे लगी हुई भुजा को आधार कहते हैं, समझ गए। अब साइन ए कह रहे हैं तो इससे लगी हुई भुजा यही है ना, तो अब ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, लंब नहीं रहेगी। जब बी कहेंगे तब लंब रहेगी, लेकिन साइन ए कहोगे तो ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्यों आधार हो जाएगी, क्योंकि जिस कोण का हम नाम लेते हैं उससे लगी हुई भुजा आधार होती है। इससे लगी हुई भुजा ये भी है, लेकिन ये कर्ण है, क्योंकि तुम जानते हो कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और यही तुम्हारी कर्ण होगी, समझ गए। तो ये आ जाएगा साइन ए बराबर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण को ज्ञात कर, कैसे ज्ञात करेंगे जी कर्ण को, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है जी, AC है ना, AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है तुम्हारा, आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर, प्लस लंब क्या है 24 है तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 49 ये हो जाएगा तुम्हारा 625, इतना आएगा। क्यों, AC बराबर करड़ी में 625, बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। कहे थे ना ये सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये कर्ण रहेगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण। बताओ लंब कौन होगा साइन ए के लिए, साइन ए के लिए लंब बी होगा, ये सी वाला होगा। हाँ ये लंब होगा BC। साइन ए कह दिया तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये आधार हो गया तो ये क्या होगा, लंब होगा। कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण जो रहेगा वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता, आधार और लंब बदल जाते। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब का मान क्या है 7 और आधार का मान क्या है 24, समझ गए। ये चीज़ ध्यान से देखना, बाद में समझ में नहीं आता है, तुम तुरंत लगाते हो, बस दिख रहा है ऐसे तो लंब हो गया और ये आधार हो गया, समझ गए। अब चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, समझ गए। साइन ए बराबर 7/24। चलो आगे चलते हैं। कास ए, कास ए बताना है दूसरा। तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसमें आधार कौन होगा जी, आधार बटा कर्ण। तो कास ए कह रहा है तो ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, यानी कि 24/25 आधार बटा कर्ण।
अब आगे क्या कह रहा है दूसरे सवाल में, साइन सी कास सी। तीसरा नंबर इसका है साइन सी। देखो अब सी कह दिया तो सी ये है ना, ये वाला कोण कह दिया, तो मैंने बताया इससे लगी हुई भुजा ये आधार हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा जी, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है 24 और कर्ण क्या है 7, तो 24/7। कास सी बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा 7/25। ये हमारे आंसर आ जाएंगे, समझ गए। याद रहेगा ना इसमें कैसे करेंगे, पहला दूसरा, साइन ए बराबर कास ए बराबर साइन सी बराबर कास सी बराबर, ये समझ गए, यही दिया है। चलो ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा देखते हैं, समझ में आया कि नहीं जी, है? हाँ दूसरा दिया है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा में एक फिगर दिया है, फिगर को बना लो जो दिया है। पी क्यू आर 12, ये दिया है 13, देखो इसमें दिया है कि tan p माइनस काट r का मान बताइए। देखो tan p माइनस काट r कहाँ बदला है, मान से अनुसार बदल दिया। मान लीजिए वो मान भी उसका जो नाम दिए। हाँ देखो tan p कह रहा है, तो tan p का मतलब ये वाला कोण ना, तो मैंने बताया कि इससे लगी हुई भुजा आधार होती है, तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा PQ, और ये हो जाएगा लंब, और कर्ण तो वही रहेगा। tan p बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है QR और आधार क्या है PQ माइनस काट R। तो R कहाँ है जी, ये है ना R, इसको लेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि QR बटा PQ, ये हो जाएगा। तो देखो अब मान रख दो, QR का मान क्या है, QR का मान ज्ञात करना हमें है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण इसमें कौन है, 13 है, तो कर्ण की जगह पे क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है QR है, तो QR का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 12 है। 13 का वर्ग 169 होता है और 12 का वर्ग क्या होता है 144, QR का वर्ग घटा दो 25 आ जाएगा, बराबर QR का वर्ग। QR बराबर हो जाएगा करड़ी में 25 यानी बराबर 5। QR का मान क्या आ गया, 5 आ गया। चलो मान रख दो, QR के जगह पे 5, PQ का मान क्या है 12, 5/12 माइनस QR का मान 5, दोनों वही है, QR बटा PQ दोनों आएगा। थोड़ा देखें, tan p कहा तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, लंब बटा आधार तो 5/12, ठीक, लंब बटा आधार। और काट r, काट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, आधार लंब, ठीक है। आंसर 0 दिया है तो घटा दो आ जाएगा 0, ये आंसर हो जाएगा। tan p माइनस काट r का ये आंसर हो जाएगा। चलो पहला 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देख लेते हैं। चलो 3 नंबर देखते क्या दिया है। देखो 3 नंबर सवाल में दिया है साइन ए बराबर 3/4 है, तो कासे और tan ए बताइए। देखो बहुत आसान सवाल है, साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो हमें बताना है कासे tan ए। देखो पहले एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे ABC,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कर्ण दे दिया, लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 4। तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो आधार को भी ज्ञात कर लो, एक त्रिभुज बना के पहले तीनों ज्ञात रहेगा तभी तो बाकी को निकालेंगे। अगर एक दो साइन थीटा दे दिया तो हम जो है बाकी 5 को निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। आधार कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस वाले से ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब चलो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर आधार हमें ज्ञात करना है प्लस लंब 3 है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर 7 आएगा। आंसर 7 नहीं दिया होगा हमें लग रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। आंसर 7 के पदों में दिया है जी, 7 बटा कुछ दिया है क्या किसी का मान, कहीं 7 लिखा है आंसर में, करणी में 7 के अच्छा मान के लगाया होगा। देखो तो हम लगा देते वैसे ही। हाँ ठीक है चल, तो ये क्या हो जाएगा जी 16 हो जाएगा बराबर ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 9 हो जाएगा। आधार का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 16 माइनस 9, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7। तो आधार बराबर क्या मिलेगा करणी में 7। आधार क्या है AC, तो AC बराबर क्या मिल जाएगा करणी में 7। अब देखो हमें जब लंब आधार कर्ण ज्ञात होता है तो हम तीनों त्रिकोणमिति 6 त्रिकोणमिति अनुपात का मान लिख सकते हैं। अगर तुम्हें लंब आधार कर्ण दे दिया गया तो लिख सकते हो ना, साइन कास टेन काट सेक सब। तो क्या पूछा कासे टेन पूछा है ना, कासे टेन, तो कासे बराबर क्या हो जाएगा कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या निकाले करणी में 7 और कर्ण क्या है बताओ 4। कासे टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है बताओ 3 और आधार क्या है करणी में 7। आंसर हो गया यही, समझ गए। तो इस तरह हाँ बस 4 नंबर बाहर है, कौन है 12 वाला, अच्छा आए होंगे सब। थोड़ा सा स्टॉप करो तो देखिए कौन है। 4 नंबर देखते हैं। चार नंबर क्या है जी 15 काट A बराबर 8 दिया है, 15 काट A बराबर 8 दिया है। तो साइन A सेक A का मान बताइए, साइन A का मान क्या होगा और सेक A का मान क्या होगा। बहुत आसान है जी, लगा सकते हो कि नहीं। 15 काट A बराबर 8 है, तो काट A बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 का गुणा है उधर जाएगा तो 8 बटा 15 हो जाएगा ना। एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे और उसमें सब दर्शा देंगे ABC। काट थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा नहीं आधार बटा लंब होता है। काट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार क्या 8 है तो आधार 8 हो गया, लंब 15 है। कर्ण ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे ना। कर्ण कैसे ज्ञात करोगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या है AC है तो AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225, 289 आ जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। हाँ बाहर करोगे तो 17 आ जाएगा, समझ गए। तो यानी कि कर्ण क्या मिल गया हमें 17। तो बस सब लिख दो। साइन A बराबर क्या होता है तो लंब बटा कर्ण
लंब क्या है 15, कर्ण क्या है 17, तो 15/17 आंसर। और सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, कास का उल्टा होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है 17, आंसर हो गया। बस ऐसे ही लगाना है, समझ गए। कल तुम्हें याद करके आना होगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन का उल्टा क्या होता है, समझ गए। SCT जो बताए हैं उसको रट लेना है एकदम। तो अभी सवाल सब लगेंगे। 4 नंबर हो गया, चलो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो सेक थीटा दे दिया, बाकी 5 को पूछ रहा है, समझ गए। बाकी 5 लगा दो, तुम लगा सकते हो कि नहीं, ऐसे ही लगाएंगे, समझ गए। तो देखो क्या दिया हमें, सेक थीटा बराबर क्या दिया है 5 नंबर में 13/12 दिया है ना, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 13/12। एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे और उसमें सब दर्शाएंगे। देखो ABC, सेक थीटा बराबर क्या दिया है, सेक थीटा बराबर होता क्या है आधार बटा कर्ण, कास थीटा बराबर होता है, तो कास का उल्टा क्या होता है सेक, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा ना, तो कर्ण 13 हो गया और आधार क्या हो गया 12, कर्ण बटा आधार हो गया, समझ गए। ऐसे ही दर्शा देना। अब लंब ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर ना, तो कर्ण क्या है जी AC है ना, एक बार लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, कर्ण क्या 12 है ना, 12 का स्क्वायर, कर्ण 13 है, आधार हमें ज्ञात कर 12 है, 12 और लंब ज्ञात करना है। तो देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 144 बराबर लंब, लंब AB है। तो अकेले आए हो तुम, हाँ तो आ जाने दो। 25 AB स्क्वायर बराबर 25, AB बराबर क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे AB को लिख देना 5। अब सब लिख सकते हो, समझ गए। अब सब लिख सकते हो कि नहीं, साइन कास टेन कोसेक सेक सब लिख सकते हो। तो इसी तरह लगाना है। अब ये सवाल क्लियर होगा कि नहीं, ऐसा लगा सकते हो। अच्छा तो बताओ फिर, चलो एक सेक पता है, बाकी सब लिखना है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा बराबर, थीटा लिखा है तो थीटा लिखेंगे। अच्छा साइन ए बराबर लिखा है, साइन ए बराबर नहीं, 5 नंबर थीटा लिखा है, ठीक 5 नंबर ये सवाल है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। इस त्रिभुज में देखो लंब ये है और कर्ण ये है, 5/13 आंसर ये पहला। साइन थीटा, कास थीटा बराबर बोलो, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पीछे देख रहा है, कास थीटा है इसका उल्टा होता है जी 12/13 हो जाएगा। हाँ सेक, हाँ सेक का उल्टा क्या कास, कास का उल्टा क्या सेक। कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, देखो आधार बटा कर्ण त्रिभुज से भी देख सकते हो। साइन कास टेन, टेन थीटा बराबर क्या होगा बोलो क्या होगा तब, लंब कौन है 5/12 हो जाएगा। टेन थीटा, हाँ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बोलो, कोसेक थीटा तो साइन का उल्टा होता है, ये 5/13 है तो 13/5 हो जाएगा, समझ गए। अब कास, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा तो दिया है, सेक थीटा दिया है। अब टेन का उल्टा काट, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/5, उल्टा होता है, ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। 5 ठो एक दिया था, 5 ठो हमने निकाला। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर सवाल दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। देखो दिया है कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, कोण ए बराबर कोण बी होगा, ये हमें दिखाना है।
हाँ बराबर तो है। हाँ देखो ये तरीका ये भी सही है, लेकिन ये चीज़ हम जो है ना पढ़ेंगे अगली क्लास में, जो है 5.2 8.2 में पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक और तरीका, ये भी सही है, और एक और तरीका बता देते हैं। कास ए बराबर कास बी दिया है ना, तो देखो कास थीटा बराबर होता क्या है। अगर एक हम त्रिभुज बनाएं, अगर इसको ये लिखें तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण ना। तो कास थीटा बराबर हो जाएगा, आधार तुम्हारा BC है और कर्ण क्या है, AC है। आधार नहीं, आधार AB है, AB बटा क्या आएगा, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण AC बराबर कास B बराबर क्या आएगा, आधार बटा कर्ण BC बटा AC। दोनों में बटा AC है ना। देखो ये AC से AC क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा AB बराबर BC। और एक प्रमेय होती है बराबर भुजा, तुम लोगों के 9 में पढ़ाया गया होगा, बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। AB के सामने कौन सा कोण है, देखो ये भुजा AB, इसके सामने कौन कोण है, कोण C है, कोण B है। तो कोण A बराबर कोण AB, AB के सामने और कौन है BC, BC के सामने कोण A हो गया, और AC कहाँ, BC है ना, BC के सामने कोण A आ रहा है। तो त्रिभुज लग रहा है हम थोड़ा सही नहीं बनाए, क्या लग रहा है, हाँ बात तो ये कही है 6, ठीक। कास A ये यहाँ पे कर दें क्या, ये यहाँ पे करते हैं तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण AC बटा BC। अगर यहाँ पे देखें तो क्या मिलेगा, AC बटा BC आधार बटा कर्ण बराबर क्या मिलेगा, आधार बटा कर्ण, रुको सही है, आधार बटा कर्ण, और ये क्या मिलेगा B बराबर, तो ये AB बटा AC, AC से AC कट जाएगा, AC बराबर AB के सामने, ठीक, AB के सामने कोण B लिख लेंगे और बराबर इसके सामने कोण A लिख लेंगे, ये बराबर हो जाएगा। बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर है, इस तरह लगाओ या इस तरह लगाओ, दोनों सही है, समझ गए। बाकी ये ज़्यादा सही है, क्योंकि अब पढ़ा देंगे जब ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये वाला सही है, क्योंकि इसमें सामने वाला हमेशा याद नहीं था, बराबर भुजा के सामने का कोण कौन लगाए, लेकिन ये याद रहेगा तुम्हें, समझ गए। तो चलो 7 नंबर देखते हैं। सात नंबर कितना मिनट हुआ है, चलो ठीक है। अभी इसमें देखो कुल कितने सवाल है, इसमें 11 सवाल है, तो ये क्लास और चलेगी कल, शेष जो है अगली क्लास में पढ़ते हैं, समझ गए। आज के लिए इतना ही।